Good morning, student. Today we learn Unit 3 Diversity in Living Things and their classification, Part 3. Classification of plants. To which parts of plants are butterfly and insect attracted? तितलियाँ तथा अन्य कीटक वनस्पतियों के किस अंग की ओर आकर्षित होते हैं? आपने तितलियाँ देखी क्या? तितलियाँ, बटरफ्लाई, हाँ, और कीटक यानी जो बारीक बारीक जंतु होते हैं, जैसे छोटे छोटे पंख वाले कीटक होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे जो प्लांट्स है उसके किस पार्ट्स में, ठीक है, किस पार्ट में ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं? देखा आपने? बिल्कुल फ्लावर या फिर फ्रूट्स। आपने देखा होगा जो कीटक होते हैं, और या फिर वो एक तो फूल पर अट्रैक्ट करते हैं या फिर फल पे। ठीक है, लेकिन अक्सर जो पक्षी होते हैं वो फलों को खाने के लिए वहाँ पर उस पर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो कीटक है और जो बटरफ्लाई है वहाँ कहाँ पर अट्रैक्ट होती है? फ्लावर पर। ठीक है, plants that bear flowers are called flowering plants. जिस वनस्पति में फूल आते हैं उसे सपुष्प वनस्पति। ठीक है, while the plants that never bear flowers are called non-flowering plants. जिस वनस्पति में कभी भी फूल नहीं आते उसे अपुष्प वनस्पति कहते हैं। Non-flowering plants may not have organs like root, stems, leaves. अपुष्प वनस्पति, उनको अपुष्प वनस्पति कहते हैं जिनको फ्लावर्स नहीं आते। अपुष्प वनस्पतियों में जड़, तना तथा पत्तियां जैसे अवयव होना आवश्यक नहीं है। यानी ये जो अपुष्प वनस्पतियां होती है, यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इनमें स्टीम, रूट और लीव्स कंपल्सरी नहीं रहता कि उसमें होना ही चाहिए। अक्सर इन ऐसे वृक्षों में ये तीनों चीज़ें दिखाई नहीं देती। ठीक है, अभी है यूज़ योर ब्रेन पावर। आपको कुछ ब्रेन पावर का यूज़ करना है। अब कहाँ यूज़ करना है? देखो, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर टोडस्टूल्स एंड मशरूम। यानी मशरूम देखा ना आपने, जो आपने पिज़्ज़ा में खाते हैं और सफ़ेद सफ़ेद रंग का होता है। अक्सर हम मशरूम की सब्ज़ी जो बोलते हैं, इसको साइंस में भूत छत्र या फिर कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। ठीक है, आपने कुकुरमुत्ता देखी है? ये इसमें पत्ती ऐसा दिखाई नहीं देता है, वाइट होता है और उसके ऊपर ऐसे छत्र के समान वाइट ऐसा होता है। ठीक है, इसमें नमी रूट होती है, न स्टीम और लीव्स, तीनों लगभग न ही दिखाई देता है। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स इज द फिग? ठीक है, फिग यानी गुलर किस प्रकार की वनस्पति है? फिर है ड्यू, फर्न्स, एलेगी, मनी प्लांट, बियर फ्लावर्स। आपने क्या? पर्णाग्र, ठीक है, फॉर्म यानी पन्नाग्र, एलेगी यानी शैवाल, और मनी प्लांट। मनी प्लांट का आपने देखा होगा ना, ये जो प्लांट्स है इनमें आपने कभी फूल लगते हुए देखा क्या? नहीं। ठीक है, तो ये जितने भी जो प्लांट्स है ये कौन से हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम इधर आएंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के तरफ। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर इन फाउंड इन द इंडोनेशिया। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा फूल आपने देखा है कभी
अगर मैं आपको पूछूंगी कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? कोई सूर्यमुखी का फूल बोलेगा, है ना? कोई किसका फूल बोलेगा? जासवंत का फूल, है कि नहीं? हमने अपनी लाइफ में तो, अपने इंडिया में तो यही फूल देखा, सूर्यमुखी का फूल और जासवंत का फूल। लेकिन दुनिया का द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर इज फाउंड इन इंडोनेशिया। सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा फूल इंडोनेशिया में पाया गया है। ठीक है, हमारे ये इंडोनेशिया हमारे वर्ल्ड के नक्शे में आप देखेंगे सभी बच्चे इंडोनेशिया कहाँ है। ठीक है, और इंडोनेशिया में सबसे बड़ा फूल पाया जाता है। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर ऑफ द प्लांट राफ्लेशिया, ठीक है, अर्नोल्डी, ये राफ्लेशिया अर्नोल्डी इज अबाउट 1 मीटर। फूल का नाम क्या है? राफ्लेशिया अर्नोल्डी। इस वनस्पति का जो फूल होता है उसका जो व्यास होता है, व्यास पता है आपको? जब हम वृत्त बनाते हैं तो उसके मध्य से लेकर उसकी सीमा तक जो मध्य से जो एक लंबी रेखा जाती है वो व्यास कहलाती है। तो उसी प्रकार ये जो फूल है ये गोलाकार होता है। व्यास बोला है, फूल का व्यास बोला गया, इसका मतलब फूल का आकार गोल होता है और उसका जो व्यास होता है 1 मीटर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर जब इतना बड़ा व्यास होता है तो वो फूल कितना बड़ा होगा। The world's smallest flower is on the plant's clause Ulfia और डॉगवीट। इसके विपरीत विश्व का सबसे छोटा फूल उल्फिया वनस्पति का है। इस फूल का इट्स डायमीटर इज है स्मॉल है 0.5 mm। इस फूल का व्यास 0.5 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अभी हमने 2 चीज़ देखी है। ठीक है, हमको जनरल नॉलेज की दृष्टि से ये बहुत महत्व है। पहला है राफ्लेशिया अर्नोल्डी वनस्पति का फूल, और दूसरा ये जो है उल्फिया वनस्पति का फूल। ये दोनों है, ये सबसे बड़ा है विश्व का फूल और ये है सबसे छोटा। आपने देखा होगा किस प्रकार का दिख रहा है, इतना बड़ा, ये बड़ा फूल है देखो, और ये इतना छोटा है देखो, आप उंगलियों में आ गया है, दिख रहा है आपको? तो ये हमारा जनरल नॉलेज है। पहले ये इस प्लांट्स का नाम क्या है? राफ्लेशिया अर्नोल्डी, और ये है उल्फिया। ठीक है, इसका जो व्यास है डायमीटर वह है 1 मीटर और इसका जो डायमीटर है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। We are different plants growing in different place around us। हमारे जो आसपास के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ उगी हुई दिखाई देती है। Plants can be classified according to their habit or the place where they grow। वनस्पतियों का वर्गीकरण उनके अधिवासों के अनुसार किया जाता है। लैंड, वाटर, marshy areas, desert and even a big tree are the various habits of plants। जमीन, पानी, दलदली, मरुस्थली, ठीक है, कोई बड़ा वृक्ष आदि वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार के आदिवास होते हैं।
Land, water, marshy areas, desert and even a big trees are a various habits of plants. यानी जितने भी वृक्ष होते हैं उनका क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है वृद्धि करने के लिए, यानी अधिवास होता है। उसी क्षेत्र में वो क्या करते हैं, अपना विकास करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं इस जो जितने भी 3 पिक्चर दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये देखो आप, पहला ये देखो डेजर्ट में इस प्रकार की वनस्पतियाँ अपना जीवन यापन करती है। फिर आपने ये देखा होगा रोज़ और ये बाकी जो ये सब प्लांट के अंदर है ना, ये प्लांट पे ही अपना जीवन यापन कहते हैं। और फिर आपने देखा होगा ज़मीन में इस प्रकार के पौधे होते हैं, इनका क्षेत्र देखो आप अलग अलग है, ये कुछ दलदल में है, कुछ नमी में है, कुछ रेगिस्तान में है, कुछ ज़मीन मिट्टी में है। ठीक है, अब इसमें आपको दिखा यूज़ योर ब्रेन पावर, आपको थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है, देखो पहला है वाई डज द वाटर हाइकनीथ फ्लोट ऑन द वाटर, यानी वाई डज द वाटर हाइकनीथ फ्लोट ऑन द वाटर, यानी जो जलकुंभी होती है, जलकुंभी यानी जो पानी में ही रहती है, वो क्यों तैरती है, क्यों तैरती होंगी पानी में, बता सकते हैं आप, सोचो आप। दूसरा, वाई इज द स्टीम ऑन द कैक्टस फ्लैक्सी, ये जो कैक्टस है इनकी जो स्टीम होती है, ये जो है ना वो ग्रीन कलर की, वो फुली हुई क्यों होती है, ठीक है, ग्रीन क्यों होती है। इसके बाद है यानी, और वो जो है ना फुली हुई यानी एकदम मांस भरा हुआ होता है, मांसल क्यों होती है, नागफनी का तना मांसल क्यों होता है। ठीक है, फिर थर्ड है व्हाट डिफरेंट क्रिटेरिया आर यूज टू क्लासीफाई प्लांट, यानी वनस्पतियों का वर्गीकरण कौन कौन सी जो कसौटी के आधार पर किया जाता है, आपको सोचना चाहिए। ठीक है, थोड़ा अभी आपको हमको दिख रहा है, ठीक है, यहीं पे हमने जो पढ़ा है इसी पे आंसर मिलता है। ये जो जलकुंभी दिख रही है आपको, जो जल में रहती है, क्योंकि इनका जो इसमें 3 थोड़ा ये होता है, चेंजेस होते हैं, उनकी जो जड़ें उत्पत्ति होती है उसमें पानी लुढ़क जाता है कि नहीं, मोम जैसा आवरण होता है पत्तियों में, और उनकी जो होती है डंठल कैसी होती है, थोड़ी सी खोखली होती है। ये सब परिवर्तन के कारण वो पानी में रहती है। फिर नागफनी का तना होता है कैक्टस, ये फ्लैशी क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पानी जो है ना डेजर्ट में पानी कम मात्रा में होती है। ठीक है, तो और उनका वाष्पीकरण ना हो तो उसको पत्ती जो है वो कांटे बन जाती है, और ये जो है इसका जो तना ये क्या करता है, भोजन संग्रह करता है, पानी संग्रह करके रखता है, इसलिए ये कैसा होता है, फ्लैशी होता है। फिर आपने देखा होगा कि ये किन किन कसौटियों के आधार पर किया गया है, कहाँ पर, कि उनके रहन सहन के और उनके अधिवासों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, यानी वर्गीकरण उसके अधिवासों के अनुसार किया जाता है। अब हम देखेंगे डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स, आगे का भाग हम अब देखेंगे। डाइवर्सिटी एंड classification in animals. Different animals have developed different shape to survive in the environment. यानी पर्यावरण में टिके रहने के लिए भिन्न भिन्न प्राणियों ने अलग अलग आकार धारण किए हैं। There is a great variety in the body structure of animals too. वनस्पतियों की भांति प्राणियों में भी शारीरिक रचना की विविधता पाई जाती है। ठीक है, यानी हम अभी तक हमने वनस्पतियों के बारे में पढ़ा कि वो किस प्रकार डिफरेंट होती है, उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार हुआ है। अब हम एनिमल्स में देखेंगे। ठीक है,
अब एनिमल्स में भी क्या होता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से उसका जो आकार है, ठीक है, उनकी जो शारीरिक रचना है उसमें डिफरेंट दिखाई देता है। देयर इज अ ग्रेट वेराइटी इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स टू। द अमीबा दैट कैन नॉट बी सीन विथ आवर आईज। आपने देखा है, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आँखों से दिखाई न देने वाला अमीबा, द हग एलिफेंट, और आकार में सबसे बड़ा हाथी, द स्मॉल स्नेल, और छोटा घोंगा, द फिश, और पानी में तैरने वाली मछली, द फिश दैट स्विम इन वाटर, काइट दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई, और वह चील जो आकाश में ऊंचाई पर उड़ती है, बटरफ्लाई दैट फ्लीट अराउंड फ्लावर्स, और वह तितली जो फूलों के चारों ओर मंडराते रहती है, हाउस लिजर्ड यानी दीवार पर रेंगने वाला, लिजर्ड दैट क्रॉल्स ऑन अ वॉल, और लेजर्ड जो दीवालों में रेंगता है ना, और बटरफ्लाई दैट फ्लीट अराउंड फ्लावर, बटरफ्लाई जैसे अन्य कीटक है ना, ऑन अ वॉल आर ऑल एनिमल, ये सभी का समावेश प्राणियों में होता है। ईच हैज़ डिफरेंट कैरेक्टराइज्ड, इनकी अलग अलग विशेषताएं होती है। अभी मैंने जितनों के नाम लिया है सबका समावेश एनिमल्स में होता है, लेकिन फिर भी इनमें भिन्नता होती है। एनिमल्स हैव बॉडी पार्ट्स लाइक अ हेड। प्रत्येक जो प्राणी होते हैं उनमें सिर, अनेक, गर्दन और टॉर्सो यानी धड़, और टेल पूछ सभी को नहीं होती है, कुछ कुछ, एंड लिम्स फॉर मूवमेंट, और पूछ और लिम्स फॉर मूवमेंट, ये सब चीज़ें हमको काय के लिए होती है, हलचल करने के लिए, सिर, गर्दन, धड़, फूल, ठीक है, और हाथ पैर जैसे अंग दिए हैं मूवमेंट करने के लिए। दे हैव वेरियस ऑर्गन सिस्टम विच कैरी ऑन वेरियस फंक्शन इनसाइड देयर बॉडी। शरीर की विभिन्न क्रियाएं करने के लिए विभिन्न अंग संस्थान भी होते हैं, ठीक है। ये अंगों के साथ साथ हमें क्या दिए हैं, विभिन्न अंग स्थान दिए हैं। दे हैव वेरियस ऑर्गन सिस्टम विच कैरी ऑन वेरियस फंक्शन इनसाइड देयर बॉडी। अभी हमने जो देखे थे वो शरीर के बाह्य अंग है, लेकिन हमारे शरीर के भीतर भी बहुत सारे ऑर्गन अंग संस्थान दिए गए हैं जो कार्य कर रहे हैं, हलचल कर रहे हैं। In this respect too, there is a lot of diversity in animals, ठीक है। यानी इस दृष्टि से भी प्राणियों में विविधता पाई जाती है। शरीर के बाह्य अंग में तो विविधता है, साथ ही साथ शरीर के भीतर भी कार्य करने के लिए, शरीर को मूवमेंट करने के लिए विभिन्न अंग दिए हैं, जिसके कारण प्राणियों में भी विविधता होती है। What are the difference in the body structure of animals like a snake, a lizard, a tiger, a fish, an eagle, a hen, a crab, a housefly, an earthworm, a crocodile, and a grasshopper? सांप,
गिरगिट, बाघ, मछली, गरुड़, मुर्गी, केकड़ा। ठीक है, फिर से स्नेक यानी सांप, लेजर्ड, गिरगिट, टाइगर, बाघ, फिश, मछली, ईगल, गरुड़, मुर्गी, हैन, क्रैब, खेकड़ा, हाउसफ्लाई, मक्खी, अर्थवर्म, केचुआ, है ना, क्रोकोडाइल यानी मगर, ग्रॉस कीपर यानी टिड्डा। इनकी जो बॉडी है, उनकी जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो उसमें डिफरेंट क्यों दिखाई देता है, यानी इनकी शरीर रचना में क्या अंतर है। ठीक है, आपने सभी देखा है, ये पिक्चर में आप देखो, आप कितना सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, दिख रहा है सब। आप ध्यान से देखो क्या समानता दिख रही है, पूरे वो बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं। सामने सबके जो है पिक्चर्स दिए गए हैं, जितने भी मैंने अभी आपके सामने नाम लिया है, सबके पिक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं। सब में क्या दिख रही है, डिफरेंट। We see a variety in animals with respect to their food as well. प्राणियों में भी भोजन के संदर्भ में विविधता दिखती है। Since animals depend on other for their food, भोजन के लिए प्राणी दूसरों पर निर्भर होते हैं। They are found in places where food is available, जहाँ उनके लिए भोजन उपलब्ध होता है, उन्हीं स्थानों पर प्राणी पाए जाते हैं। Different animals have different methods of obtaining and eating food. प्राणियों की भोजन प्राप्त करने और भोजन ग्रहण करने की विधियाँ भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, हमने देखे अभी कि हमारी जो धरती है उसमें भिन्न भिन्न एनिमल्स पाए जाते हैं। इनकी जो एनिमल्स है, इनकी जो शरीर रचना तो भिन्न भिन्न होती है, साथ ही इसकी भोजन करने का जो तरीका है वो भी भिन्न होता है। ये भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जहाँ पर इन्हें भोजन मिलता है वहीं पर वे क्या करते हैं, ये प्राणी निवास करते हैं। Different animals have different method of obtaining and eating food, यानी प्राणियों की भोजन प्राप्त करने और भोजन ग्रहण करने की विधियाँ भी भिन्न भिन्न होती है। Thus too leads to difference in their body structure, इस कारण से भी उनकी शारीरिक रचना में अंतर दिखाई देता है। क्या, यानी इनका जो खाना अलग होता है, खाने के तरीके के कारण, खाना अलग होने के कारण इनका जो स्ट्रक्चर है, उनका बॉडी है, वो भी भिन्न भिन्न होता है। ऑब्जर्व द एनिमल्स इन योर सराउंडिंग, अपने आस पास पाए जाने वाले प्राणियों का निरीक्षण करो। मेक अ लिस्ट ऑफ देयर नेम्स, उनके नामों की सूची तैयार कीजिए। Complete the following table on the basis of the information obtained and discussed it in the class. सूची तैयार करके प्राप्त जानकारी के आधार पर नीचे गई तालिका आपको कंप्लीट करनी है और आपको अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। You will not see all animals in your own surrounding. Why it is so? तुम्हारे आसपास सभी प्राणी नहीं पाए जाते हैं, इसका कारण है। Which are the other animals that you know of but have not seen?
तुम्हारे आसपास सभी प्राणी नहीं पाए जाते, इसका क्या कारण है? जो प्राणी तुम्हारे आसपास नहीं है परंतु उनके विषय में तुम जानते हो। Which are the other animals that you know of but have not seen? ठीक है, ऐसे प्राणी कौन से हैं? Collect information about them using the above table. Take the help of website like www.earthlife.net, www.discovery.com, www.seaworld.org, www.kidsgowild.com। ठीक है, यानी नीचे ये वेबसाइट दिए गए हैं। ठीक है, ये जो आपको एनिमल्स की जानकारी है वो कुछ पुस्तक तक सीमित नहीं रख सकता, ये बहुत सारी जानकारी है, बहुत अनगिनत एनिमल्स है। इसके लिए आपको ये वेबसाइट दिया गया है रेड लाइन्स में। आप ये जो दिए है ये जितने भी एक एक आप नेट में यानी गूगल पे इसको एंट्री कीजिए तो आपको वो साइट ओपन होगी और आपको अलग अलग एनिमल्स के कितने भी एनिमल्स है सबकी जानकारी आपको विस्तृत रूप से यहाँ पर मिलेंगी। इन जो संकेत की सहायता से, ठीक है, इनके स्थल यानी कि प्लेसों के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आगे का भाग देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।